हेलो गाइस, वेलकम माय यूट्यूब चैनल। और मैं बहुत अच्छी हूँ। उम्मीद करती हूँ आप लोग भी बहुत ज़्यादा अच्छे होंगे, सब ठीक होगा। तो मैं आज बात कर रही हूँ मतलब प्रीलिम्स बेस्ड टॉपिक्स पे। तो प्रीलिम्स यू नो गाइस, दैट इज़ की ऑफ एग्ज़ाम। प्रीलिम्स जो है वो एक की है एग्ज़ाम का, मतलब एक सीढ़ी बोल सकते हैं उसको। अगर जो भी यूपीएससी एस्पेरेंट है तो उनके लिए वन सीढ़ी है। तो वन सीढ़ी जो होता है वो बहुत ज़्यादा मोस्ट इम्पॉर्टेंट होता है। तो प्रीलिम्स इम्पॉर्टेंट है, मेंस भी इम्पॉर्टेंट है, एंड पर्सनालिटी टेस्ट जो है वो भी इम्पॉर्टेंट है। तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो होता है मतलब घबराहट जिसमें बोलते हैं, तो वो प्रीलिम्स में मतलब होता है। बहुत ज़्यादा डर लगता रहता है सबको बहुत कि क्या होगा क्या नहीं होगा। मुझे तो अभी से लग रहा है कि पता नहीं क्या होगा। तो मैं प्रीलिम्स पे बात कर रही हूँ। यू नो ऑल गाइस कि प्रीलिम्स का एग्ज़ाम अब बहुत ही मतलब कम डेट रह चुका है। 28 मई को प्रीलिम्स का डेट आ चुका है, तो बहुत कम टाइम है। तो आप लोग बेसिक तैयारी कर रहे हैं वो भी करिए, स्टैंडर्ड बुक जो पढ़ रहे हैं वो भी पढ़िए, मैं भी पढ़ती हूँ। तो एक बात यह है कि हाँ, अगर आप पढ़ लिए और फिर अब अगर आप उसको रिवाइज नहीं कर रहे हैं, या फिर कोई टेस्ट नहीं दे रहे हैं, फिर या मॉक टेस्ट नहीं दे रहे हैं, या फिर आप प्रैक्टिस सेट नहीं कर रहे हैं, तो मतलब आपका जो स्टैंडर्ड है ना, मतलब मैं जब करने के लिए प्रैक्टिस सेट बैठती हूँ तो कहीं ना कहीं आपकी स्टैंडर्ड की पता चलती है कि आपको चीज़ें कितनी याद है कितनी नहीं याद है। तो मुझे आपकी जो बेसिक है वो पता चलती है। तो मैं मतलब टेस्ट की बात कर रही थी। टेस्ट सीरीज लगाने वाली जो टेस्ट सीरीज जो आते हैं ना मार्केट में अवेलेबल होते हैं, दृष्टि आईएएस का, विजन आईएएस का, तो मैं बहुत दिन पहले गई थी। जब मैं मतलब दिसंबर में नहीं, मैं नवंबर में गई थी, लास्ट नवंबर को। तो मैं वहाँ से ये विजन आईएएस का टेस्ट सीरीज लाई थी, मतलब परचेस करके। ये विजन आईएएस का टेस्ट सीरीज है, पॉलिटी का है। तो मैं 30 सेट लाई हूँ, मतलब 30 बुक सिलेक्ट है। तो अब मैं ये प्रीलिम्स के लिए मतलब कि आप सबको प्रीलिम्स की तैयारी करनी चाहिए। तो मैं प्रीलिम्स के लिए मैं ये टेस्ट सीरीज लाई। तो मैं इस पर अब जो है मतलब मैं अब 2-3 दिनों से मैं इस पर प्रैक्टिस करना शुरू कर रही हूँ, ताकि मुझे मेरी अंडरस्टैंडिंग का पता चले। हम कितने क्वेश्चन सही कर पाते हैं, कितने नहीं सही कर पाते हैं। तो इसमें ना मतलब मैं इंग्लिश मीडियम में हूँ। ये बात सभी मुझसे कमेंट्स करके पूछते रहते हैं, मैम आप कौन सी मीडियम में है। तो मैं इंग्लिश मीडियम में हूँ। मेरा जो ऑप्शनल है वो मेरा जूलॉजी ऑप्शनल है। तो ये क्लियर हो चुका है कि मेरा जूलॉजी ऑप्शनल है और मैं मतलब इंग्लिश मीडियम में हूँ। और तो मैं जब ये सेट लगाने के लिए बैठती हूँ ना, तो मेरे जो टेस्ट मतलब जो मैं ये लगाती हूँ, तो मेरे ज़्यादातर क्वेश्चन सही नहीं होते। वो आएंगे एंड एक ना एक दिन ऐसा आएगा जब आप बेस्ट हो जाओगे। तो अगर आपके भी क्वेश्चन सब सही ना हो, गलत हो, तो डोंट टेक टेंशन, क्योंकि गलतियाँ करने के बाद ही लोग सीखते हैं। ये हर कोई बोलते हैं, मैं भी ये बोलती हूँ। मैं तो खुद को कह लेती हूँ कोई नहीं, अब आज नहीं हुआ तो कल हो जाएगा। गलतियाँ करोगी तभी सीखोगी। मैं खुद को ये अपने आप को ये लाइन बोलकर मैं मोटिवेट कर लेती हूँ। तो मैं यही, हाँ, इसमें ना सारे सब्जेक्ट के हैं, पॉलिटी के भी हैं, ये पॉलिटी के हैं, तो पॉलिटी के हैं, फिर ये ज्योग्राफी के भी हैं, ये ज्योग्राफी के हैं। तो और मतलब ये फिर हिस्ट्री के है। ये इसमें एंशियंट मिडिवल इंडिया एंड आर्ट एंड कल्चर ये इसमें है, और मॉडर्न हिस्ट्री का ये रहा, मॉडर्न हिस्ट्री के भी हैं, और इंडियन इकोनॉमी के भी है। देखिए ये सारे हैं। तो अब आप लोग हमसे पूछोगे कि मैम या दीदी या फिर कुछ भी, आप अब ये बताओ कि ये हिंदी, मैं तो इंग्लिश मीडियम में, तो मैं तो इंग्लिश मीडियम का लाई। अब आप हमसे ये पूछोगे कि हिंदी मीडियम में मिलता है, तो हाँ, हिंदी मीडियम में मिलता है, मार्केट में ये अवेलेबल है। अगर आप जो लोग गांव के रहने वाले हैं तो उनके लिए मतलब पॉसिबल हो जाता है, थोड़ा सा इम्पॉसिबल हो जाता है क्योंकि ये चीज़ गांव घर में नहीं मिलती। तो ऑनलाइन बहुत से लोग हैं जो टेस्ट सीरीज़ को पढ़ा रखे हैं। तो गाइस आप लोग वहाँ जाइए और उनके वहाँ से टेस्ट सीरीज़ फॉलो कीजिए, और वो जो सर जो पढ़ाते हैं ना उस पर आप ये गौर कीजिए, और मतलब उनको कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताने का ये कोशिश करिए कि ये आंसर होगा, वो आंसर होगा। अगर आप ऐसे बताएंगे ना,
तो आपकी जो माइंड है वो इंक्रीज़ होगी। माइंड इंक्रीज़ होगी तो आप मतलब एक दिन गलत होगा, बहुत सारे क्वेश्चन आपके नहीं भी सही होंगे, मतलब सही भी नहीं होंगे, एक भी नहीं होंगे, दूसरे दिन तो एक तो होंगे कम से कम, तीसरे दिन दो होंगे। ऐसे करते करते आपकी जो अंडरस्टैंडिंग है वो मतलब इंक्रीज होगी। जैसे मेरी हो रही है, अभी मेरी तो बहुत सारी अंडरस्टैंडिंग जो है वो इंक्रीज हो रही है, क्योंकि मैं स्टडी से ही जुड़ी रहती हूँ हर टाइम, और मैं सारे बुक को ही देखती हूँ, सारे बुक्स कवर करने होते हैं। और ये नहीं कि सारे बुक्स कवर करने के चक्कर में मैं मतलब प्रीलिम्स बेस्ड क्वेश्चन छोड़ दूँ, नहीं। हाँ, मतलब थोड़ा कम टाइम मैनेजमेंट करना तो खुद के हाथ में है, तो टाइम मैनेजमेंट करिए और अपनी प्रीलिम्स को और मेंस को ध्यान में रखते हुए बेस एनसीईआरटीज़ पढ़िए, करंट अफेयर्स पढ़िए, जितने भी यूपीएससी हमसे क्या मांगती है, यूपीएससी मांगती है पढ़ाई, पढ़ाई वो भी ईमानदारी वाली पढ़ाई। अगर आप ईमानदारी वाली पढ़ाई करोगे तो इंशाल्लाह यू विल बी बिकम आईएएस ऑफिसर वन डे, एंड आई एम ऑल्सो बिकम आईएएस ऑफिसर वन डे इंशाल्लाह। तो कीप ट्राइंग एंड रिवीजन करते रहिए और अपना ख्याल रखिए और ठंड से बचे रहिए, क्योंकि बहुत ठंड है, मुझे भी बहुत ठंड लगती है। तो ठंड से बचे रहिए और रिवीजन करते रहिए और हैप्पी रहिए, मुस्कुराते रहिए, क्योंकि मुस्कुराहट जो है ना वो आधा तकलीफ़ दूर करता है अकॉर्डिंग टू मी। तो हंसने से ना सारी दुख तकलीफ मतलब क्वेश्चन नहीं भी बनेगा ना, तो आप एक बार हंस लोगे तो लगेगा कि हाँ माइंड फ्री है। तो कीप ट्राइंग और मुस्कुराते रहिए। ओके, बाय बाय। मेरे सोने का टाइम हो गया है, 10:05 हो चुके हैं। तो गुड नाइट। फिर मैं मिलती हूँ अगले अपने वीडियो पे, हमारी मुलाकात होगी बहुत जल्द। ओके, बाय बाय, गुड नाइट।